नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईएल 2025 का 12वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 12वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने कोलकाता की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए। ट्रेंट बोल्ट ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी के पहले ही ओवर में टूट जाने के बाद अब कोलकाता के कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए। दीपक चहर ने अश्विनी कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 3 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। मुंबई की शानदार गेंदबाजी ने शुरुआत में ही कोलकाता के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अंकश रघुवंशी मैदान में उतरे थे, लेकिन अंकश रघुवंशी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे और आते ही अंकश रघुवंशी ने दीपक चहर को 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अंकश वंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मिलकर फिर एक बार कोलकाता की इस लड़खड़ा पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अश्विनी कुमार ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे, लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आए। दीपक चहर ने नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को भी रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। मुंबई की गेंदबाजी किसी भी कोलकाता के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दे रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके अंकश रघुवंशी को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकश रघुवंशी 16 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते ही देखते कोलकाता ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुंबई की गेंदबाजी ने कोलकाता की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर मनीष पांडे आए थे और फिर यहां से रिंकू सिंह और मनीष पांडे की जोड़ी ने कोलकाता की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और मुंबई की गजब की गेंदबाजी के खिलाफ पलटवार करके दिखाया। अब एक बहुत ही अहम साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए इस महामुकाबले में बननी शुरू हो चुकी थी। रिंकू सिंह और मनीष पांडे इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अश्विनी कुमार ने सेट हो चुके रिंकू सिंह को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई का यह नौजवान गेंदबाज कोलकाता के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को इस मुकाबले में मुश्किल में डाल रहा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अश्विनी कुमार ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके मनीष पांडे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मनीष पांडे मुकाबले में 14 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अश्विनी कुमार की इस गजब की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही बदल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे। मुंबई की इस लाजवाब गेंदबाजी ने कोलकाता के हर एक बल्लेबाज के होश उड़ा दिए थे। पूरी कोलकाता की टीम इस मुकाबले में हैरान थी, लेकिन मैदान में खड़े आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह ने फिर एक बार मुंबई की गेंदबाजी के सामने कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी।
लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए अश्विनी कुमार ने कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। आंद्रे रसेल 11 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के इस नौजवान गेंदबाज ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से सभी के दिल जीत लिए थे। कोलकाता के विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब कोलकाता को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रमनदीप सिंह के कंधों पर आ चुकी थी और रमनदीप सिंह अकेले ही मुंबई के गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हर्षित राणा विघ्नेश पुथुर की एक गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। हर्षित राणा इस मुकाबले में 8 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता का आखिरी विकेट बचा था। स्पेंसर जॉनसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन रमनदीप सिंह इस मुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे और अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन भी बना रहे थे। लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए। मिचेल सेंटर ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे रमनदीप सिंह को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ कोलकाता की यह बल्लेबाजी खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता की टीम ने 116 रनों का लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के दूसरे ओवर में हर्षित राणा को रोहित शर्मा ने गजब का लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। रायन रिकेल्टन ने स्पेंसर जॉनसन को अब अपना निशाना बनाया था और उनके एक ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक चौका और एक गजब का लगा दिया था। मुंबई की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से अब शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में थी। रोहित शर्मा और रायन रिकेल की इस जोड़ी ने अब मुंबई की टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 6ठा ओवर डालने आए। आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल जैक्स को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन विल जैक्स ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में आंद्रे रसेल को एक गजब का लगाकर अपना खाता खोला था। कोलकाता की गेंदबाजी मुंबई के लगातार विकेट निकालकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, लेकिन सेट हो चुके रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में अब कोलकाता की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। कोलकाता की टीम का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी अब विकेट लेने में असफल दिख रहा था। अब फिर एक बार सेट हो चुके रायन रिकेल्टन और विल जैक्स के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। कोलकाता की पूरी गेंदबाजी इस मुकाबले में अब दबाव में थी और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने पारी के 10वें ओवर में सुनील नारायण को एक शानदार लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। रायन रिकेल्टन और विल जैक्स की यह साझेदारी आसानी से मुंबई की टीम को इस मुकाबले में जीत की तरफ आगे बढ़ा रही थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके विल जैक्स को अजिंक्य रने के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 17 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने ही अंदाज में एक गजब का लगा दिया था। सूर्य कुमार यादव को कोई भी कोलकाता का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मैदान में उतरने के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने कोलकाता की गेंदबाजी पर लगातार चौके बरसाना शुरू कर दिया था। अब मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के हाथ से निकल चुका था। सूर्य कुमार यादव की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था और फिर पारी के 13वें ओवर में आंद्रे रसेल को एक गजब का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से जीता कर अपनी पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, मुंबई की टीम ने इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम को पूरी तरह पछाड़ दिया। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में कोलकाता की टीम से मुंबई की टीम सभी में लाजवाब दिखी, लेकिन मुंबई की टीम की इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके एक उभरते नौजवान गेंदबाज अश्विनी कुमार